अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगों। आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है त्रिकोणमितिना उपयोगों, जिसको उर्दू में हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि लेसन नंबर 8 के अंदर मैंने जो आपको ज़ाब्ते याद करने के दिए हैं वही ज़ाब्ते अब हमको 9 यानी कि 9 लेसन यानी कि 9वें लेसन में भी हमको काम लगेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 8वें में हमने सिखाया है मैंने आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो वो हमको याद होना चाहिए और इसी का इस्तेमाल आज हम यहाँ पर करेंगे। तो त्रिकोणमितिना उपयोग ध्यान से करेंगे, आसान है, बहुत ही इजी है। अगर ज़ाब्ते याद होंगे और सवाल अगर समझ पड़ेगी तो सवाल आपको समझ पड़ जाएगी, उस हिसाब से हम जब तस्वीर बनाएंगे तो हमको आसान लगेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस लेसन के अंदर हमको क्या सीखना है। सिर्फ हम अंदर दो ही बातें हैं, लेसन में सिर्फ दो बातें हैं और वो दो बातों को हमको ध्यान रखना है कि उत्सेद कोण और अवसेद कोण। उत्सेद कोण को हम उर्दू में कहेंगे इर्तिफा जाविया, या फिर इसको हम उर्दू में कह सकते हैं फराज जाविया, और अवसेद कोण का मतलब होता है झुकाव जाविया, या उसको हम दूसरा बोल सकते हैं नशीब जाविया। तो मैं आपको बताती हूँ कि अवसेद कोण और उत्सेद कोण किसको कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि मेरे पास एक टावर है, मेरे पास एक टावर है, टावर से दूर एक जमीन है। जमीन से अगर यहाँ पर खड़ा हुआ इंसान यानी कि नीचे की जानिब से जमीन से मान लो कि ये इंसान है, चलो ये इंसान है, ये इंसान नीचे से ऊपर की जानिब क्या करता है, देखता है, टावर की टॉर्च यानी कि टावर के ऊपर मेन को देखता है। कहाँ खड़े रह के, नीचे से ऊपर की जानिब जब देखता है तो उसको हम कहेंगे उत्सेद कोण। क्या कहेंगे हम उसको, नीचे से यानी कि नीचे की जानिब से ऊपर की जानिब देखता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्सेद कोण। क्या कहेंगे, उत्सेद कोण। और इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, इर्तिफा जाविया। क्या कहेंगे, इर्तिफा जाविया। तो नीचे से ऊपर की जानिब देखने पर हमको जो जाविया मिलता है वो जाविया हमारा क्या कहलाएगा, उत्सेद कोण कहलाएगा। इसके अलावा हमारा जो जाविया होगा तो वो जाविया हमारा हमेशा हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जाविया यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब बनाएंगे तो कौन सा जाविया कहलाएगा, उत्सेद कोण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नीचे से ऊपर की जानिब को देखना, आपको याद रहने के लिए, नीचे से देखना, ये हो गया हमारा उत्सेद कोण। क्या हुआ हमारा, उत्सेद कोण। तो जाविया हमेशा कहाँ पर होता है, मान लो कि मेरे पास ए और बी क्या है, टावर है, और बी सी मेरा फासला है यानी कि टावर से जमीन का फासला। तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, टावर कहलाएगा, बी सी हमारा क्या कहलाएगा, फासला कहलाएगा। तो याद रहे कि नीचे से ऊपर की जानिब देखने पर हमको कौन सा जाविया हासिल होता है, उत्सेद कोण, नीचे से ऊपर की जानिब। अब उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि वापस मेरे पास एक टावर है,
यहाँ पर खड़ा हुआ इंसान या फिर एक कोई बिल्डिंग है या मकान है और मकान पर से यहाँ पर से खड़ा हुआ इंसान अगर ऊपर से नीचे की जानिब देखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अवसेट कोण। क्या कहेंगे उसको? अवसेट कोण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे झुकाव जाविया। या फिर हम इसको नसीब जाविया भी कह सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की जानिब देखने पर हमको कौन सा जाविया मिलता है? अवसेट कोण का। कौन सा? अवसेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऊपर से नीचे की जानिब, क्या आपको याद रहे। अब मैंने पहले भी देखा, जहां पर इंसान खड़ा रहता है वहां पर से ही जाविया बनता है। यहाँ पर ये इंसान खड़ा है तो हमारा जाविया यहाँ पर बनेगा। तो हम ये याद रहे कि हमेशा जाविया हम यहाँ पर ही रखेंगे हिसाब में। क्यों? कि अगर फर्ज करो कि ये जाविया मेरा 45 का है तो हमारे को नौमी का युग्म कोण यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मुतकाबला जाविये के माप बराबर होते हैं। देखो जेड बनता है मेरा उल्टा, ये जेड बना। तो जब ये 45 का होगा तो ये भी हमारा कितने का होगा? 45 का होगा। इसलिए जब भी हम हिसाब करेंगे तो जाविया अगर अवसेट कोण का होता है तो उसका हम यहाँ पर नहीं रखेंगे बल्कि कहाँ पर रखेंगे? नीचे की जानिब ही रखेंगे कि हमको हिसाब करने में आसानी हो। तो अवसेट कोण झुकाव जाविया ऊपर से नीचे की जानिब। अब दूसरी बात इसके अंदर है, आपको मैंने सिखाया, क्या सिखाया? उत्सेट कोण यानी कि कहाँ से? नीचे से ऊपर की जानिब देखने पर हमको जो जाविया हासिल होता है उसे उत्सेट कोण कहते हैं। और ऊपर से नीचे की जानिब देखने पर हमको जो जाविया मिलता है वो कौन सा होता है? अवसेट कोण का। दूसरी बात इसके अंदर, कि फर्ज करो कि अगर हम लोग खड़े हैं और खड़े रहने पर हमको एक जाविया नहीं, अगर दो जाविये मिलते। जाविये मान लो कि मेरे पास एक टावर है, टावर से मैं सामने नदी पर देख रही हूँ। नदी पर मान लो कि कोई नाव तैर रही है, तो पहले वो नाव दूर थी, बाद में आगे आ गई। यानी कि टावर मेरा मकान ये है और मैं यहाँ से देख रही हूँ नाव को। तो नाव को देखने पर अब वो नाव, पहले वो नाव थोड़ी दूर थी नदी के, लेकिन वापस वो थोड़ी आगे आ गई। मेरी जगह, मेरा मकाम एक ही पर है, तो मुझे कितने जाविये मिलेंगे? यहाँ से 2 मिलते। लेकिन अब 2 जाविये मान लो कि मैंने दिया है 60 और 30। ये 2 जाविये है सवाल के अंदर दिया है कि एक 60 का जाविया बनता है और एक 30 का बनता है। तो हमको कंफ्यूजन ये होती है कि हम 60 कहाँ पर रखेंगे और 30 कहाँ पर रखेंगे। तो ये भी याद रखना है हमको कि अगर जाविया जितना छोटा होगा उतना वो दूर होगा और जाविया जितना उसका नाप बड़ा होगा उतना वो करीब होगा। तो हमारे पास 30 जो है तो वो 30 में कहाँ पर लिखूंगी? यहाँ पर रख दूंगी। और 60 जो बड़ा है तो वो मकाम से आगे आएगा। याद रहेगा कि जाविया जितना छोटा होगा उतना दूर होगा और जाविया जितना नाप उसका बड़ा होगा उतना वो नज़दीक होगा। चलो अब इसके बाद मान लो कि मेरे पास ए, बी, सी और डी। तो इससे मेरे को 2 जाविये मिलेंगे, एक 60 का मिलेगा और एक 30 का मिलेगा। इसलिए हमको सवाल में देखना है कि कभी कभी सवाल में 2 जाविये वाले भी हमारे को हिसाब हल करने में आएंगे। अब इसके अलावा हमारे को इसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये 3 हमको याद रखने। इसके अलावा मैंने आपको याद करवाया है साग पाक, सालम पाक, उसमें भी हमको सिर्फ 3 ही बातें याद करनी है, साइन, कोस और टेन। ये 3 हमको याद रखने हैं, साइन, कोस और टेन। तो साइन बराबर हमारे पास क्या होता है? सबा के छेद में कर्ण
कोस बराबर क्या होता है, तो पबा के छेद में कर्ण, और टेन बराबर सबा के छेद में पबा। ये हमको बात भी याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था साइन, कोस और टेन, उसका टेबल मैंने आपको सिखाया था। तो वो टेबल के अंदर भी हमको ज्यादातर 30, 60 और 45 इनकी कीमत हमको याद रखनी है। ज्यादातर तो हमारा जो भी जितने भी हिसाब आएंगे वो आप लोगों के टेन थीटा के ही आएंगे। थीटा का मतलब जाविये का नाप। बाय चांस कभी साइन या कोस आ सकता है, लेकिन ज्यादातर वो टेन वाले ही आते हैं। तो हमको उसकी कीमत याद रखने की है, सबा पबा याद रखना है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जितना जाविया छोटा होगा उतना दूर होगा, और जितना बड़ा होगा तो आगे होगा। तो इस सबक में सिर्फ हमको 2 ही बातें याद रखनी है कि उच्छेद कोण और अवच्छेद कोण। हाँ, दूसरी बात कि अगर हमारे पास सवाल है और उस सवाल की हम तस्वीर बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको तस्वीर समझानी पड़ेगी कि हमारा ए बी क्या है। अगर मान लो कि ए बी मेरी इमारत है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ए बी बराबर इमारत। बी सी मेरा क्या है, तो बी सी मेरा फासला है। भाई कैसा फासला है, तो वो आपको सवाल में ही आपको मिल जाएगा। और बार बार मैं कह रही हूँ कि साइन, कॉस और टेन, यानी कि सबा के छेद में कर्ण, पबा के छेद में कर्ण, और टेन बराबर सबा के छेद में पबा। पूरा दारोमदार इसके ऊपर आपका होगा। इसके अलावा साइन, कॉस और टेन, ये तीनों तीन के हमको 30, 60, 45 इसकी कीमतें भी हमको याद होनी चाहिए। इस लेसन में हमारे पास बस 2 ही है, उसको हमको याद करना है। और अब हम देखेंगे इसकी मिसाल नंबर 1। चलो इसकी मिसाल देखेंगे हम। मिसाल नंबर 1 कि जमीन पर एक टावर शिरोलम स्थिति में छे, तेना पायाथी 15 मीटर दूर रहेला जमीन परना एक बिंदुथी टावरनी टोचना उत्सेद कोण। उत्सेद कोण आया यहाँ पर, यानी कि क्या, नीचे से ऊपर की जानिब देखना। तो उत्सेद कोणનું माप 60 છે, तो टावरनी ऊंचाई शोधो। यानी मेरे को क्या शोधने का है, टावर की ऊंचाई। तो मेरी टावर, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तस्वीर बनानी पड़ेगी कि जमीन पर एक टावर, शिरोलम का मतलब होता है उमूदी, यानी कि खड़ा हालत में है, उसके कायदे से 15 मीटर दूर रही हुई जमीन पर से एक नुक्ते से टावर की टोच, यानी कि ठेठ ऊपर। उत्सेद कोण का मतलब नीचे से ऊपर की जानिब देखना। कौन सा जाविया कहलाया मेरा, इर्तिफा जाविया। कम माप 60 है, तो टावर की ऊंचाई हमको मालूम करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तस्वीर बनाएंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे। तो चलो तस्वीर हम बनाएंगे। सबसे पहले टावर, तो मैंने देखो टावर ये लेती हूँ, इधर भी ले सकती हूँ, इधर भी। ये मेरा टावर है। टावर से फासला, चलो मैं नाम दूंगी, इसका नाम दूंगी ए, बी और सी। ए बी क्या है मेरा, टावर। बी सी मेरा क्या दिया गया है, फासला। और मेरा कोणा कौन सा बनता है, उत्सेद कोण। कितने का है, 60 का हुआ। अब हमको देखो फासला दिया है कुछ, हमको कितना फासला दिया है, 15 मीटर अंतर दूर रहेला जमीन से। तो यहाँ मेरा क्या दिया है, 15। सवाल में हमको ये देखना है कि हमको फासला दिया है, अब ये माप भी नहीं है, ये माप भी नहीं है, लेकिन हम उस पर गौर करेंगे कि हमको मालूम क्या करना है। हमको क्या मालूम करना है, टावर मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं तस्वीर को समझाऊंगी। तो तस्वीर में किस तरह से समझाऊंगी, तो सबसे मेरे पहले लिखूंगी कि ए बी बराबर मेरा क्या है, टावर है।
BC मेरा क्या है, फासला है, और BC का माप फासला बराबर कितना दिया है मेरे को, 15 मीटर। और दूसरा क्या है मेरे पास जाविया कौन सा बनता है, एंगल ACB। तो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना का हुआ, 60 का हुआ मेरा। अब हमको देखना ये है, ये हमने समझा दी तस्वीर कि भाई सामने वाले को कि AB हमारा टावर है, BC हमारा फासला है, BC का माप हमको 15 दिया है, जाविया हमारा बनता है ACB बनता है। अब सवाल में हमको देखना है कि हमको तलाश क्या करना है, टावर की ऊंचाई। टावर हमारा ये है, तो हमको जो माप दिया है उसके साथ में हम उसको लेंगे। टावर को मालूम करना है उसकी ऊंचाई, लेकिन हमको फासला दिया है 15 का। तो ये 15 जो है मेरा, ये भी बताती हूँ कि मैंने लेसन नंबर 8 के अंदर आपको समझाया था कि क्या क्या आता है। ये कौन सी बाजू हुई मेरी, साबा। ये मेरी कौन सी हुई, पाबा। ये मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण। याद आया आपको? तो मेरे को क्या मालूम करना है, AB टावर मालूम करना है, CB का फासला मेरे को दिया है। जरूरत मेरे को इसकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर गौर करूंगी नहीं, मैं ये दो बाजू को ऊपर ही मैं गौर करूंगी। तो देखो कि साबा के छेद में पाबा क्या होता है, साबा के छेद में पाबा बराबर क्या होता है मेरा, 10 होता है ना, साबा के छेद में पाबा। तो मेरा होएगा 1060। मैंने 1060 क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास जाविया का नाप दिया गया है। तो 1060 बराबर, आपको समझने के लिए मैं लिख देती हूँ, साबा के छेद में पाबा। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारा साबा क्या है, AB है, और पाबा हमारा क्या है, BC है। चलो टेबल के अंदर वापस हम देखेंगे कि 1060 की कीमत कितनी होती है। टेबल आपके पास होना चाहिए बना हुआ। 1060 की कीमत होती है जजर में 3। AB हमको मालूम करना है, BC का माप हमको दिया गया है 15। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 रख देंगे। AB का AB दिखता है, AB का AB बराबर करके, और 15 जजर में 3, 15 जजर में 3। तो ये हमारा हिसाब हल हो गया। अब इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ, 15 जजर में 3 है, तो जहां पर भी जजर 3 आता है बेटा, उस वहां पर हम जजर 3 की कीमत 1.73 रखेंगे। तो यहाँ पर मेरा जवाब आया कि टावर की ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए टावर की ऊंचाई 15 जजर में 3 मीटर होगी। ये मेरा आंसर आना। बड़ी समझ। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी नेक्स्ट मिसाल है, इसलिए इससे पहले आप ज़ाब्ते याद ना हो तो ज़ाब्ते याद कर ले, टेबल को देख ले, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और उसके अंदर वो कीमतों की तो हमको याद करनी है 30, 45 और 60 की।